15 लाख सूट पहनने वाला तो ना 15 लाख सूट पहनने वाला तो गरीब है, चाय बेचने वाला है, और 47 रुपए कमाने वाला अमीर है। वाह वाह मोदी जी वाह, बहुत अच्छे। रिजल्ट आया है, 13 में से 11 सीटें कांग्रेस जीत, इंडिया गठबंधन जीत के गया है। ये बीजेपी वालों के लिए जवाब थोड़ा कम है। क्या कह दिया? किस चीज की भस्मासुर से? अगर कांग्रेस भस्मासुर है तो वो कौन से सुर है? वो तो सीधे आदमी को निकल रहे हैं, देश को निकल रहे हैं। रोडों पे, गलियों में, पूरे देश में कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं बिल्डिंग टूट रहे हैं। 11 पुल टूट चुके हैं जो इनके दौरान 70 साल पुराने जो पुल है ना, 70 साल पुराने, जो बार 70 साल चलाते ना, 70 साल से भी ज्यादा पुराने पुल है, वो मजबूती से खड़े हैं। राहुल गांधी वहाँ पे थे जहाँ पे नीट के बच्चे परेशान हैं, जहाँ पे नीट के बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वहाँ थे। राहुल गांधी जी किसी अडानी और अंबानी के लिए नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपने आप को वो जननायक है, वो जननायक है। काम नहीं करते हैं, जुमला है, जुमला है मोदी जी, जुमला है। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। बन गए, कोई बात नहीं, उनकी पूरी सीटें नहीं आई हैं। कोई आगे आने वाले टाइम में हमारे राहुल गांधी जी अपनी पूरे बहुमत। मैम आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है, आपको वित्त मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं देश में, और आप लोग महंगाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कौन सी दुनिया में है? वो भारत में रहते हैं या कहीं दूसरे देश में रहते हैं, कि या पाताल में रहते हैं? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो पाताल में रहते हैं या आसमान में रहते हैं? उनको दिखाई नहीं दे रहा कि सब्जियों के दाम किस कदर बढ़ रहे हैं, महंगाई किस कदर बढ़ रही है? तो रही है, आय भी तो दुगनी हुई है। कहाँ आय दुगनी है? महंगाई, अरे बेरोजगारी बढ़ गई है। आज युवा बेरोजगार है, महंगाई इस कदर बढ़ रही है, लोगों की तनख्वाह बढ़ रही नहीं बढ़ रही, तनख्वाह कहाँ बढ़ रही है? सरकारी नौकरी की ये कह रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ रही है, सरकारी नौकरी है कहाँ? जो सरकारी नौकरी पे है वो रिटायर हुआ है, वो पोस्ट खत्म, वो नौकरी खत्म, नई पोस्ट कहाँ निकाल रहे हैं? आज इतने बेरोजगार हैं। 45 रुपए कमाने वाला भी व्यक्ति गरीब नहीं है। तो आप 15 लाख का सूट पहनने वाला तो वो है, क्या बोले, 15 लाख सूट पहनने वाला तो ना 15 लाख सूट पहनने वाला तो गरीब है, चाय बेचने वाला है, और 47 रुपए कमाने वाला अमीर है। वाह वाह मोदी जी वाह, बहुत अच्छे। तो बीजेपी के नेता कह तो नहीं कि आप लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट करता है, तो कह तो दिया कि कांग्रेस तो भस्मासुर है। अगर कांग्रेस भस्मासुर है उनके हिसाब से, राहुल चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी जी जब विपक्ष में बैठकर आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है, पर वो दबेंगे नहीं। हम उसी राहुल गांधी के सिपाही दबाया हैं। नहीं जाता, बालक बुद्धि बताया मोदी। मैं कहता रही हूँ, हम उनके सिपाही हैं। उन्होंने धरातल पे काम किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, हर फील्ड में, गरीबों के साथ, हर जगह, किसानों के साथ खेतों में गए, गरीबों के साथ उनकी झुग्गी झोपड़ियों में गए, महिलाओं के साथ, उनके परिवार में, उनके महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, हर जगह वो प्यार से मिले, सबसे मिले, और देखा, उन्होंने पाया कि आज धरातल पे देश की जनता कहाँ जा रही है। देश की जनता परेशान है, हताश है, महंगाई से, बेरोजगारी से, और जो सेंटर में बैठी सत्ता है इसकी तानाशाही से आज परेशान है, त्रस्त है। तभी तो उन्होंने देखो ना, अब सत्ता, आज विपक्ष मजबूत है, डरे हुए। मोदी जी का इतना सा मुंह निकला हुआ, मोदी जी क्यों डरेंगे? डर तो आप लोग गए, जब हम तो डरते नहीं, में बोलते हैं तो उठ के चले जाते हैं। हम तो सच्चाई बर्दाश्त नहीं, हम तो बैठे रहते हैं। राहुल गांधी तो हिलते ही नहीं। मोदी जी की तरफ से हो, मेरे को तो आप मीडिया कम मोदी जी की तरफ से कटाक्ष वाला सवाल है आपका, कटाक्ष वाला सवाल है आपका। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? कि आप लोगों को सच्चाई बर्दाश्त होती है। वो दुनिया ने दिखा तो दी, वो जनता ने दिखा तो दी, उन्हें दिखा तो दिया। उनको तो वो तो चुनाव का रिजल्ट आया है, 13 में से 11 सीटें कांग्रेस जीत, इंडिया गठबंधन जीत के गया है। ये बीजेपी वालों के लिए जवाब थोड़ा कम है। तो कह तो दिया, आप क्या कह दिया? तुलना कर तो दिया। किस चीज की भस्मासुर से? कांग्रेस। अगर कांग्रेस भस्मासुर है तो वो कौन से सुर है? वो तो सीधे आदमी को निकल रहे हैं, देश को निकल गए वो। आप ये बताइए ना मुझे, 70 रुपए किलो टमाटर, हाथरस कांड उनके टाइम हो रहा है, फ्लाईओवर उनके टाइम पे गिर रहे हैं। आप ये बताइए, पेपर लीक उनके टाइम पे हो रहे हैं। आप ये बताइए कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? बारिश शुरू हुई, रोडों पे, गलियों में, पूरे देश में कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं बिल्डिंग टूट रहे हैं। 11 पुल टूट चुके हैं जो इनके दौरान 70 साल पुराने जो पुल है ना, 70 साल पुराने, जो बार 70 साल चलाते ना, 70 साल से भी ज्यादा पुराने पुल है, वो मजबूती से खड़े हैं। जैसे कांग्रेस के सिपाही खड़े ना, ऐसे वो मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के समय बने थे। और जो प्राकृतिक आपदा पहले तो आती ही नहीं थी, 70 साल पहले में तो कोई, इन्हीं के टाइम अभी प्राकृतिक आपदा आई है, पहले प्राकृतिक आपदा नहीं आती। टेक्निक से रोड बनाए गए हैं और आप बात कर रही हैं, तो तभी तो टूट रहे हैं, तभी तो गिर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ नहीं चलेगी। आज जनता जागरूक हो चुकी है,
क्योंकि चुनाव के बाद अभी चुनाव हुए रिसेंट में, वहाँ पर देख लिया सिर्फ 2 सीटें जीते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए ना मोदी जी। जोड़ तोड़ के बन गए, जोड़ तोड़ के बने, डरे हुए हैं। अगर वो जो 10 साल में उन्होंने एक भी डिबेट नहीं किया, क्यों उनका जनता को जवाब देना उनका हक नहीं है? जनता के सवालों का जवाब देनी है। एक भी डिबेट नहीं किया क्योंकि वो डरते हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। देखिए मोदी जी को जो इनवाइट करता है वहाँ तो जाते हैं ना। आप देखिए ना, अनंत अंबानी को शादी, अरे शादी में तो कोई भी चला जाएगा, बेगानी शादी में। गांधी तो नहीं गए ना। अरे राहुल गांधी तो इनके राहुल गांधी गरीबों के मसीहा। राहुल गांधी जी ऐसे नहीं अरे गहरे किसी के भी जाएंगे। खाना नहीं थे ना, उनके घर में थे। जो जहाँ बाढ़ आई हुई है, राहुल जी वहाँ पे थे। राहुल गांधी वहाँ पे थे जहाँ पे नीट के बच्चे परेशान हैं, जहाँ पे नीट के बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वहाँ थे। राहुल गांधी जी किसी अडानी और अंबानी के लिए नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपने आप को वो जननायक है। लेकिन भस्मासुर तो कह दिया है ना कांग्रेस। अरे भस्मासुर तो ये खुद होंगे। खुद ये खुद होंगे। जो बोलता है ना वो वही होता है। जेपी नड्डा ये भी तो कहने भाई कांग्रेस परजीवी है, जो जिस पेड़ में चिपक जाए उसी को खत्म कर दे, और जो इंडिया गठबंधन है परजीवी तो ये है। लगा रहे थे वो क्यों नहीं आए आज सरकार में? जो मोदी जी कह रहे थे 400 पार क्यों नहीं आए? क्यों कैसे टूट गया उनका गठबंधन अपने आप से? जेपी नड्डा परजीवी क्यों कह रहे हैं? परजीवी है, जहाँ चिपक जाए उसी चीज को खत्म कर देते हैं। अब बीजेपी खत्म है। अब बीजेपी जनता ने उनको सब तमाशा उनको दिखा दिया है, और जनता दिल्ली सरकार में भी दिखा देगी, क्योंकि जितने भी गरीब जनता है वो सब कांग्रेस के साथ है, हमारे राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं के साथ है। क्या लग रहा है बीजेपी नेताओं के इस तरीके के बयान आना, कभी परजीवी कहना, कभी भस्मासुर कहना? भाई वो तो उनका तो रोज बयान बदलना है। वो जब गरीब जनता को कहते कुछ है और उनको लूटते और ज्यादा है। उनका तो यही धंधा बन गया है और उनका कोई काम नहीं रह गया। कभी उन्होंने इसलिए कहते हैं कि गरीब जनता उनसे ये चीज के पूछना नहीं कि भाई हमारे लिए हमने क्या किया। आप ये बताइए, पेपर लीक करते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों में उनका नाम है। बड़े बड़े कांड, अभी राम मंदिर की बात ले लो, पैसा इतना लिया, राम मंदिर में इतना पानी आया, वो बताइए कैसे आया, उसका निकासी का क्या रहा, वहाँ क्या? ये प्रकृति कहाँ प्राकृतिक है? प्राकृतिक हम आपको ऐसे जगह दिखाए, वहाँ पर भी कौन सी प्रकृति थी? आप ये बताइए ना, प्रकृति वही थी। अगर राम मंदिर को उन्होंने बनाया था तो राम मंदिर में पानी कहाँ से आ गया? आगे नहीं, ये बताइए ना, आप जो ये कह रही हैं वो गलत चीज कह रही हैं। भ्रष्टाचार है, उनके मंत्री में भ्रष्टाचार है। आज हाथरस में देखो ना, इतनी जनता आ रही है, उन गरीब जनता के उनके घर में क्यों नहीं गए वो पूछने? आप बताइए, महिलाओं के लिए वो क्या करते हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को झूठ बोलने के लिए अलावा कुछ नहीं। मोदी जी काम नहीं करते हैं, जुमला है मोदी जी, जुमला है। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। बन गए, कोई बात नहीं, उनकी पूरी सीटें नहीं आई हैं। कोई आगे आने वाले टाइम में हमारे राहुल गांधी जी अपनी पूरे बहुमत से आएंगे और सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं भाई गुजरात तो हरा देंगे, हरा पाएंगे क्या गुजरात? बिल्कुल हराएंगे। राहुल गांधी जी वहाँ भी हराएंगे और सभी जगह जहाँ भी है। अब यह उनको दिखा देंगे। अभी के चुनाव आपने देखे, उपचुनाव में भी कांग्रेस की जीत है। छोटे चुनाव है ना, आप लोग छोटे उपचुनाव सब बड़े छोटे सब है, छोटे से बड़ा होता है। सब चुनाव सब एक बराबर होते हैं। उनको हार जीत है ना, हार दिखा दिया ना, क्या उनकी पार्टी उनको कोई नहीं मान रहा। अब वो मोदी लहर खत्म हो गई है, अब जनता जाग गई है और वो उनको आगे भी यही चीज दिखाएगी।